हम देखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं जो सीजीपीएससी के पिछले वर्ष का यह प्रश्न पत्र है, जिसके जो कॉपी निकाले गए उन कॉपियों में किस प्रकार से लिखा गया था, इसमें महत्वपूर्ण रूप से हम देखने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है प्रश्न कि निम्नलिखित शब्दों के छत्तीसगढ़ी समानार्थी शब्द लिखना है। तो पहला था गौरैया, जिसे उत्तर में बामन चिरई के नाम से जानते हैं। शुक्ल पक्ष को अंजोरी पाक के नाम से जानते हैं। दोपहर को मछनिया और बगुला को कोकड़ा के नाम से जानते हैं। और नमक को नून। इस प्रकार से इन्हें 5 में 5 अंक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी शब्दों को हिंदी समानार्थी लिखिए। जैसा कि परेवा जो है हिंदी, उसे छत्तीसगढ़ी शब्दों के हिंदी लिखना है। तो परेवा को कबूतर कहते हैं। हुर्रा मीन्स भेड़िया, कोटरी मतलब हिरन, लुगरा मीन्स साड़ी और तमसई मतलब खीर। तो इस प्रकार से 5-5 10 नंबर इन्हें पूर्ण में पूर्ण अंक प्राप्त हुए हैं। तो आपको भी इस प्रकार से अच्छे से पढ़ना होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि पोखरा किसे कहते हैं। कमल के फूल को पोखरा कहते हैं, जिसे पवित्र स्थलों में भगवान को अर्पित करने हेतु तथा खाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से दलदली स्थानों तथा जलाशयों में विशेष रूप से मिलते हैं। इसका एक प्रकार जो है एकदम फूल है, जिनमें छत्तीसगढ़ी में खोखला फूल कहते हैं। पोखरा को हिंदी में कमलगट्टा कहते हैं। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। जैसे बोकरा का बोकरी, लयकोरहा का लयकोरहीन। और नेक्स्ट है निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी शब्दों के एक वचन से बहुवचन में बदलिए। टूरा का टूरा मन, खेत का जमो खेत या सबो खेत। निम्नलिखित समासिक शब्दों के प्रकार बताइए। तितरी का बहुब्रीहि समास, लमगोडी का कर्मधारय समास। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। राम लिखत रहीस वाक्य में कौन सा काल है। तो राम लिखत रहीस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है। लिखत रहीस अपूर्ण भूतकाल है। नेक्स्ट पूछा गया था कि पूर्वी छत्तीसगढ़ी के किन्हीं दो बोलियों के नाम लिखिए। लरिया और भूलिया। ऐन उपसर्ग लगाकर छत्तीसगढ़ी के दो शब्द बनाइए। ऐन बेरा और ऐन बरखत। आरडी प्रत्यय लगाकर छत्तीसगढ़ के जो शब्द लिखिए, इसमें गलत है, एक सही है। नेक्स्ट है परिणाम शब्द का संधि विच्छेद करें और उसके प्रकार को निर्दिष्ट करें। तो इनका ये भी गलत है। नेक्स्ट था प्रश्न कि निम्नलिखित हिंदी वाक्यों को छत्तीसगढ़ी में लिखिए। प्रस्ताव प्रस्तुत करें, इसका छत्तीसगढ़ी में लिखना था। मसौदा प्रस्तुत करें गलत है। मैं उचित नहीं समझता हूँ, मैं यह ठीक नहीं समझत हवे, यह सही है। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सके, अर्जी स्वीकार नहीं करे जा सके। शीघ्र कार्रवाई अपेक्षित है, तुरंत कार्रवाई जरूरी है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के काव्य संग्रह छंद के छटा किस कवित्री की रचना है। तो इनका राइट है शकुंतला वर्मा। ठीक है। और विमर्श के निकष पर छत्तीसगढ़ी समीक्षा ग्रंथ के लेखक का नाम है विनोद कुमार वर्मा। और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की स्थापना दिवस प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। तो ये भी इसका गलत था। ए ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी के लेखक का नाम बताइए। लोचन प्रसाद पांडे। छायावाद के किस प्रसिद्ध कवि ने छत्तीसगढ़ी में कविता लिखी हैं। तो मुकुटधर पांडे। कई प्रश्न इसी प्रकार के रिपीट भी होते हैं, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। छत्तीसगढ़ी के 3 महाकाव्यों के प्रणेताओं के नाम लिखे। तो इनके कपिलनाथ कश्यप जी थे, उनको लिखना था, गलत है। छत्तीसगढ़ी साहित्य के ऐतिहासिक अध्ययन के प्रणेता के नाम लिखिए। छत्तीसगढ़ का भाषा शास्त्रीय अध्ययन ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। किस लेखक ने 7 खंडों में आदिवासी बस्तर का बृहद इतिहास की रचना की है। छत्तीसगढ़ी के प्रथम प्रमाणिक समीक्षा ग्रंथ का नाम बताइए। छत्तीसगढ़ी साहित्य एवं साहित्यकार, बहुत अच्छा प्रश्न था इसमें। आदिवासी बस्तर का बृहद इतिहास की रचना हीरालाल शुक्ल ने किया था। और छत्तीसगढ़ी भाषा शास्त्रीय अध्ययन ग्रंथ के लेखक कौन थे। शंकर शास्त्री। तो इस प्रकार से 50 प्रश्न में बहुत अच्छे अंक आप अर्जित कर सकते हैं अगर इसमें आप बनाते हैं तो। नेक्स्ट पूछा गया था पश्चिमी छत्तीसगढ़ी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पश्चिमी छत्तीसगढ़ी के रूप में खलाटी बोली का प्रयोग करते हैं, जो कि मुख्य रूप से मैकल पर्वत श्रेणी पर्वतीय भाग, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली में रहने वाले आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त होता है। पश्चिमी छत्तीसगढ़ी पर
निकट के बुंदेलखंडी का भी प्रभाव है, जिनमें इसका परिवर्तित रूप देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के मानकीकरण की आवश्यकता पर अपने विचार को लिखिए। छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्रचलित रूपों में से शुद्ध रूप चुनने की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ का मानकीकरण कहलाता है। छत्तीसगढ़ का विभिन्न भाषी क्षेत्रों में घिरे होने के इसके अनेक रूप मिलते हैं। भाषाविदों ने मध्य छत्तीसगढ़ी, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद में प्रचलित छत्तीसगढ़ी को मानक मानने पर विचार किया है और मानकीकरण 22 जुलाई 2010 में बिलासपुर में संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें देवनागरी लिपि के वर्णों के प्रचलन में लाने की बातें की गई। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 में 1.5 नंबर इनको मिला हुआ है। तो आप भी इस प्रकार से अच्छे से प्रश्न लिखते हैं तो छत्तीसगढ़ में 50 में से 40 से 45 अंक अच्छे से अर्जित किया जा सकता है, जो कि मेंस की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी रैंक में सुधार लाने लायक प्रश्न होते हैं। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की जानकारी के साथ। जय हिंद।